वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता है। तो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जब पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य, है ना जी। हमने माना ले वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमने कितना मान लिया 100%। ये हमने मान लिया कि सीपी कितना है जी 100%। तो कहा है सवाल में 20% लाभ पर बेचा होता है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो एसपी कितना हो जाएगा बताइएगा। एसपी हो जाएगा 120%। एसपी1 या इसको एसपी1 कह सकते हैं। एसपी1 हो गया 120%। यदि सवाल में कहा है कंडीशन दिया है, ये आपका कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, 20% कम पर खरीदी होती यानी कि खरीदा मतलब क्या एसपी2 20%। पहले कितना खरीद रहा था 120 का, सॉरी 100% का खरीद रहा था। अब कितना खरीदेगा 20 कम पे यानी कितना होगा 80% होगा। अब कह रहा है कि 20% कम पर खरीदी थी और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। तो जब लाभ होता, ये सीपी है ना, ये सीपी है, ये सीपी2 है, ये सीपी1 है। तो 5% कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो ये एसपी2 कितना हो जाएगा जी 80 का 125 बट्टा में 100 निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 100%। इतना होता ना जी सवाल। अब बताइएगा आप हमको ये बताइए कि एसपी2 कितना है जी 100%, एसपी1 कितना है 120%। ये देखिएगा 120 और ये 100। पहले कितने रुपए का बेचता था 120%, अब कितना का बेच रहा है 100%। तो कितने कम पे बेचा है बताइएगा, कितने कम पर बेचा है। ये बेचा है 20% कम पर बेचा है। और सवाल में बोला है कि 5 रुपया कम पर बेचा होता है। यही 20% किसके बराबर है 5 रुपया के बराबर है। सवाल में बोला है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य मतलब क्या 100%। इसका मान पूछा है तो 100% का मान निकाल देंगे कितना हो जाएगा 5 बटा में 20 गुणे 100%। तो 20 से कटेगा 5, 5 पचे 25 रुपया। और यही है आपका आंसर। देखें ना बहुत ही बढ़िया सवाल है।